हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप लोग सब कैसे हो? आज हम फिर से आए हैं SBI PO प्री लेवल के मिसलिनियस क्वेश्चन के साथ। बहुत टाइम बाद इस चैनल पे बड़ा वीडियो आया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें वीडियोस मिलते रहेंगी। रीजनिंग के मैंने आपको पहले भी कहा था, रीजनिंग के मिलेंगे, GA के मिलेंगे और इंग्लिश के। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना, ये प्री लेवल का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के प्री एग्ज़ाम में आता है SBI के। और जैसे कि आज रिपब्लिक डे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। तो आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं कोडेड। ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था। लास्ट ईयर नहीं, 2019 से लेकर 2024 2023 के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से ही किसी पेपर का एक क्वेश्चन है। ये SBI PO में पूछा था। तो आज हम आपको इसको बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग का है। तो हम आपको 2 क्वेश्चन करवाएंगे। आज करवा रहे हैं आपको एक ये लॉजिकल टेबल का, उसके बाद हम आपको एक ब्लड रिलेशन का करवाएंगे। ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही करवाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरह से बनाना होता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, फर्स्ट, इन सम ऑफ द लॉजिक टेबल इज कोडेड एज BUEFM। तो उन्होंने ऐसा बताया है कि जो टेबल है उसको कोड किया है BUEF और M से। ठीक है, एंड प्रेस को किया है इन्होंने PRAYS। इज कोडेड एज SQTTZ। तो अब ये हमें क्वेश्चन में दिया है इज कोडेड एज, जो मैंने लिखा है वो। तो ये अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि फॉलोइंग द सेम लॉजिक, ये जो 2 लॉजिक इसमें लगा है, तो माइनर विल बी कोडेड एज किस तरह से। ठीक है, तो उसके ऑप्शंस यहाँ नीचे दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले ये अल्फ़ाबेटिक है, तो हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट्स लिखने का तरीका ऐसा होता है ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, ये हमने M तक लिखा। ओके, उसके बाद LMNOPQRSTUVWXYZ। तो रीजनिंग में ABCD लिखने का तरीका यही होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26। तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, ये जस्ट फॉर नॉलेज। ओके, तो अब हमें यही दिखना है कि माइनर को, जो ये टेबल और प्रेस लिखा है उसी तरह से हमें माइनर्स का लिखना है। तो वो किस तरह से होगा वो लिखना होगा MINOR। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट का लॉजिक समझेंगे। देखो, टेबल है, तो टेबल को इस तरह से उन्होंने लिखा है और प्रे को इस तरह से लिखा है। वो कैसे लिखा है वो हम आपको दिखाएंगे। तो T के बाद U है, T के बाद नीचे U आ रहा है। ठीक है, तो T के बाद U आ रहा है, तो उन्होंने एक ये लिया है। ओके, सेकेंड, A के बाद B, A के बाद नीचे B आ रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि ये क्रॉस में है। A के बाद क्या आता है, B आता है। ठीक है, तो यहाँ B लिया है। अब B और E, तो ये हमें पता नहीं चल रहा है, हम लास्ट के 2 देखेंगे। L के बाद M लिया है, L के बाद कौन सा लेटर आता है, M, तो ये M इधर आया। उसके बाद E के बाद F, E के बाद F यहाँ आता है, तो ये। तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि B के बाद E आता है क्या। B के बाद 2 छोड़ के E आता है, B के बाद 2 छोड़ के
ई आता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह का लिया है, तो ये क्रॉस रहेगा, ये क्रॉस रहेगा, ये दोनों क्रॉस रहेंगे और ये 2 प्लस करके। ओके, सेम हम देखेंगे कि इसमें भी सेम यही लॉजिक है या नहीं। पी के बाद कौन सा लेटर आता है? क्यू। पी के बाद क्यू आता है, तो पी के बाद क्यू। आर के बाद कौन सा लेटर आता है? एस। आर के बाद एस। तो ये लॉजिक इसमें मैच हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट का देखेंगे, वाई के बाद जेड आता है, वाई के बाद जेड आता है, एस के बाद टी आता है, एस के बाद टी आता है, ठीक है। एस के बाद टी वाला भी हो गया। अब ए के बाद डी, तो ए के बाद 2 छोड़ के, क्यों 2 छोड़ के? क्योंकि हमने यहाँ पे भी सेम पैटर्न यूज़ किया था, +2 वाला। तो बी सी, बी के बाद सी के बाद डी आता है, तो यहाँ पे हमने डी लिखा। तो हमें पता चल गया कि इसमें भी सेम लॉजिक। तो अब हम सेम लॉजिक इसमें भी हम बताएंगे आप लोगों को। एम के बाद कौन सा लेटर आता है? एन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन। ओके, आई के बाद जे आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जे। लास्ट का, बीच का छोड़ देंगे हम। ओ के बाद आता है पी, ओ के बाद आता है, तो यहाँ पे हम पी लिखेंगे। आर के बाद आता है एस, तो यहाँ पे हम एस लिखेंगे। तो ये अब एन के बाद 2 छोड़ के, क्योंकि सब में 2 छोड़ा है, तो इसमें भी 2 छोड़ के ये आता है, तो क्या आएगा? क्यू। तो यहाँ हम करेंगे क्यू। तो अब हम देखेंगे हमारे पास जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ये ऑप्शन है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब आप लोगों को ऑप्शन के लिए देख सकते हो, ये है जे एन क्यू एस पी, जे एन क्यू एस पी, जे पी एन। ओके, तो हमारा आंसर ये है, फर्स्ट वन इज योर आंसर, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है। कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन? प्लीज़ फ्रेंड्स बताना, लाइक करना, कमेंट करना, और ये भी बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे, और आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को कौन से वीडियोस चाहिए। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है SBI क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है, और SBI PO का पेपर है वो मार्च में है, तो उसके लिए लगभग हमारे पास पूरा 1 मंथ है, तो हम बहुत अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं, आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते रहना। ओके, ये हमारा आज एक क्वेश्चन हुआ। हम सेकंड आप लोगों को ब्लड रिलेशन बताएंगे। ओके, थैंक। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करने एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो ये छोटा क्वेश्चन है जो प्री लेवल में आता है, मिसलेनियस में आता है, ठीक है। तो उसका हम आपको एक वो बताएंगे बेसिक। इसमें बेसिक वैसे कुछ है नहीं, बेसिक में आप लोगों को बता देते हैं कि हम इस क्वेश्चन में सिंबल्स जो रखेंगे, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, उसके सिंबल्स हम लिखेंगे। मेल के लिए हम रखेंगे ट्रायंगल, फीमेल के लिए रखेंगे सर्कल, और हस्बैंड वाइफ के लिए रखेंगे हम =2 का साइन। सिबलिंग्स के लिए रखेंगे हम ये वाली लाइन, ठीक है। ओके, ये वाली लाइन, और इसको हम इस तरह से वो करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये है, जे इज़ मैरिड टू सी। ओके, अब इसमें जे इज़ मैरिड टू सी, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जे इज़ मैरिड टू सी। अब यहाँ पे लिखेंगे जे मैरिड है सी के साथ। अब इसमें हमें पता नहीं है कि जे लड़का है या लड़की है, और ना ही सी का कुछ हमें पता है, ठीक है। दूसरा लाइन हम पढ़ेंगे, बी एंड डी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी। बी और डी चिल्ड्रन है सी के। तो हमें इतना पता चल गया कि इनके बच्चे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ओके। इनके बच्चे कौन है? बी और डी, ओके। बी और डी इनके बच्चे हैं। थर्ड, डी इज़ मैरिड टू डॉटर ऑफ के। तो डी मैरिड है किसके डॉटर के? के। तो डी कौन होगा इसमें? डी लड़का होगा, क्योंकि उसने मैरिज किया है किसके साथ? के की डॉटर के साथ। तो यहाँ पे हमने डी को ट्रायंगल कर दिया, और उसने मैरिज किया है के की किसी बच्ची, ठीक है। तो एक ये कपल हो गया हमारे पास, राइट। अब के, हु इज़ मैरिड टू एम। अब ये जो हु लिखा होता है ना, ये कोई भी लेटर हो यहाँ पे और उसके बाद कॉमा हो,
और उसके बाद हु लिखा हो तो ये इसके आगे वाले की बात करते हैं, ना कि पहले की। तो के हु इज़ मैरिड टू एम, तो के ने किससे शादी की है? एम के साथ। इनका जेंडर नहीं दिया है तो हम उनको कुछ नहीं जस्टिफाई करेंगे। ओके, फिर के इज़ अ मदर ऑफ आर, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है के मदर है किसकी? आर की। तो के हो गई है मदर, मतलब के मम्मी है, तो ये एम उसके हस्बैंड होंगे। और क्या लिखा है? के इज़ अ मदर ऑफ आर, तो अब यहाँ पे हम आर भी ड्रॉ करेंगे। हु इज़ हस्बैंड ऑफ एन, तो ये हस्बैंड है, मतलब के लड़का है और ये दोनों भाई बहन हैं। और हु इज़ हस्बैंड ऑफ एन, तो ये एन उसकी वाइफ है। आर हु इज़ हस्बैंड ऑफ एन, ठीक है। अब एच, एच इज़ द ग्रैंडसन ऑफ सी एंड के। एच ग्रैंडसन है सी और के। ओके, अब एच इसका ग्रैंडसन तभी होगा इनके बच्चा होगा। इनके बच्चा होगा तो इनको कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे एच यानी इनका कोई बच्चा है जो कि एच है, लड़का है, ठीक है, जो इसके ग्रैंडसन है सी और के। ओके, तो ये रिलेशन इनसे बनता है, ठीक है। एल इज़ अ डॉटर ऑफ एन, अब एल की एक डॉटर है जो कि है एल इज़ अ डॉटर ऑफ एन, तो ये एल है डॉटर, इन दोनों की बच्ची है, ठीक है। वी इज़ ओनली सिबलिंग ऑफ एच, तो इसका ये मतलब है वी इज़ ओनली सिबलिंग ऑफ एच, तो वी इसकी बहन है, एक ही बहन है या भाई है वो नहीं पता है, सिबलिंग लिखा है तो भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, कोई वो नहीं दे रखा है, ठीक है। वी इज़ ओनली सिबलिंग ऑफ एच, ओके। डी हैज़ ओनली वन डॉटर, डी के पास एक ही डॉटर है, तो यहाँ पे दे रखा है वी इज़ ओनली सिबलिंग ऑफ एच, ठीक है, इसकी एक ही भाई या बहन है, तो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया डी हैज़ ओनली वन डॉटर, एच तो है तो वी हो गई है डॉटर, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है, ओके। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब उसके कुछ कंडीशन है जो कि हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन का है, ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हाउ इज डी रिलेटेड टू के, डी रिलेटेड टू के, तो ये उसका सन इन लॉ होगा। कैसे? क्योंकि इसकी बेटी इसका पति है, के की बेटी डी उसका पति है, तो के क्या लगता है? सन इन लॉ, तो यहाँ ऑप्शन में सन इन लॉ है, हमने सन इन लॉ टिक कर दिया, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे लिखा है इफ़ टी इज़ अ डॉटर ऑफ के, अगर इफ़, देखिए इफ़ टी इज़ अ डॉटर ऑफ के, अगर टी डॉटर होती है के की, देन हाउ इज़ टी रिलेटेड टू डी, तो टी डी की क्या लगेगी? उसकी वाइफ लगेगी, तो ऑप्शन में हम वाइफ लिखेंगे। तो ये हमारा बना, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आया। अब ये देखिए 21, हाउ इज़ एल रिलेटेड टू के, एल रिलेटेड टू के, तो एल उसके ही बेटे की बच्ची है, तो ग्रैंड डॉटर लगी, तो यहाँ हम क्वेश्चन में ग्रैंड डॉटर दिखाएंगे, तो ये ग्रैंड डॉटर टिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ अ फादर ऑफ आर, आर का फादर कौन है? एम, तो ऑप्शन में एम। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। ये था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो आज की डेट में हमने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। एक फर्स्ट हमने आपको करवाया लॉजिक कोडिंग का, ठीक है, वो प्री एग्ज़ाम में आता है। सेकेंड ये रीजनिंग का आप लोगों को करवाया ब्लड रिलेशन। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी कमेंट करना। और सेकेंड, आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो या नहीं, अभी IBPS PO का कैलेंडर भी आउट हो चुका है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए हम लाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ये, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को।
और आप लोगों को आने वाले दिन में कौन से वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट करना। आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।